हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 3 के मैंने बेटा 3 पार्ट्स दिए थे आपको, बाकी पार्ट्स अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8 जब ये हो जाएंगे ना, तो इन्हीं के जैसे वो सभी पार्ट्स हैं वो आप सब कर लोगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन 4 से देखो, 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप बाद में करना। क्या है? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 एंड so on must be taken to give a sum 636। मीन्स इस AP की कितनी टर्म्स को हम लें जिससे सम 636 हो जाए। ठीक है, तो कितनी टर्म्स का सम 636 होगा ये पूछा है। तो कैसे करेंगे देखो, हियर AP है हमारा 9, 17, 25 एंड so on। हियर A फर्स्ट टर्म क्या हो गया बोलो, 9। D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 दैट इज 17 माइनस 9 इक्वल 8। कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। कहा है कितनी टर्म्स का सम 636 होगा। दैट मीन्स हमें SN दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो कितनी टर्म्स का होगा ये पूछा है। 5 टर्म्स का, 6 टर्म्स का, 7 टर्म्स का, 8 टर्म्स का, 10 टर्म्स का। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट SN इक्वल टू 636 मीन्स n टर्म्स का सम 636 है। अब हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे और सोल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक, सो फॉर्मूला यूज करो SN n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल 636। वैल्यू पुट करो। n का वैल्यू नहीं मालूम, n/2 2a का वैल्यू 9 प्लस n माइनस 1 D 8 636। सो n/2 ऐसे ही रहेगा, 9 2 जा 18 प्लस मल्टीप्लाई करो 8 इंटू n 8n प्लस माइनस 8 1 जा 8 इक्वल 636। इसको ऐसे लिखो, 8n नंबर और नंबर माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 8 10 साइन बढ़ेगा प्लस 10 इक्वल 636। नाउ n/2 देखो 8 और 10 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया, सो 2 4 जा 8 4n 2 5 जा 10 5। सो 2 कॉमन लेके ये आ गया, 2 से 2 अब कैंसिल, सो n ब्रैकेट 4n प्लस 5 इक्वल 636। n से मल्टीप्लाई करो 4n इंटू n 4n स्क्वायर प्लस n इंटू 5 5n। इसको साइड चेंज कर लो, माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखो ये n स्क्वायर है, ये n है, ये नंबर है। आप इसको अब और हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप कहो इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो ये हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको करवाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कई सारे मेथड आपने पढ़े थे। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड, किसी भी एक मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कराऊंगा। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या होता है, 636 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा कितना आ जाएगा। जरा साइड में देखो, 636 मल्टीप्लाई 4 4 6 जा 24 4 3 जा 12 13 14 4 6 जा 24 125 कितना आ गया 2544। नाउ 2544 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 5 आता हो क्या होंगे, ज़रा इसके फैक्टर करो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा, 3 5 जा 15 3 3 जा 9 53 नहीं होगा किसी से। ये फैक्टर हो गए। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। देखो इन सबको मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा है और 53। सो 48 और 53
वो 2 नंबर हैं जिनको माइनस करने से 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 2544 आएगा। सो हम क्या करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n को लिखेंगे 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 इक्वल 0। ये रफ वर्क है आपका, साइड में करके देखना है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 4n स्क्वायर प्लस 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 53n प्लस माइनस माइनस 48 इंटू n 48n माइनस 636 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन लेंगे, n कॉमन है देखो, 4n प्लस 53 माइनस इन दोनों में 16 कॉमन आएगा। 16 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 16 नहीं करेगा बेटा, 12 करेगा, 12 कॉमन आएगा। सो 12 4 जा 48 4n माइनस 12 5 जा 60 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। ठीक, नाउ 4n माइनस 53, अच्छा माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 4n प्लस 53 4n प्लस 53 ये दोनों हमेशा सेम आते हैं। सो 4n प्लस 53 कॉमन, ये क्या बचा, n माइनस 12 इक्वल 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, आइदर 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। सो जब इसको सोल्व करेंगे n इक्वल 53 को इधर ले जाओ, माइनस 53 और 4 डिवाइड में आएगा, n इक्वल माइनस 53 अपॉन 4 और n इक्वल 12। सो n की 2 वैल्यू हो गई, माइनस 53 अपॉन 4 और 12, बट n कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, बट n कैन नॉट बी माइनस 53 अपॉन 4 बिकॉज n जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आता है, यहाँ फ्रैक्शन में आया तो ये नहीं होगा। सो n इक्वल 12, ये हमारा आंसर आ गया। n इक्वल 12 मीन्स देयर फोर 12 टर्म्स का सम 636 होगा। देयर फोर सम ऑफ 12 टर्म्स विल बी 636 आंसर। तो ऐसे इसको करना था, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कि फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम 400 है, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स n एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स d, ये पूछा है, ठीक। तो कैसे करेंगे देखो, आंसर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, फर्स्ट टर्म 5, ठीक है, a इक्वल 5, लास्ट टर्म 45, लास्ट टर्म मीन्स l कहो या an 45 एंड सम 400, सम sn 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म मीन्स n की वैल्यू पूछा है एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू पूछी है। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुका हूँ। देखो हमने एक्सरसाइज ये 3 का पार्ट्स कराए थे, ये वाला था, देखो यहाँ ये किया था कल हमने, जो पहले वीडियो दिया मैंने आपको, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट A5 था, D3 था, AN 50 था, N और SN पूछा था। अच्छा ये अलग है, इसमें पूछा था, देखो कुछ इसी तरह है, यहाँ पर N और SN पूछा है, AN दिया है और D दिया था और A दिया था। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको SN दिया हुआ है, D और N पूछा है, तो ये आप खुद करेंगे। कैसे करोगे देखो, आप लिखना सिंस, आपको यहाँ पर देखो पहले से ही SN दिया हुआ है, सिंस SN इक्वल टू 400 गिवन, तो SN का फॉर्मूला लगा देना, SN का n/2 ब्रैकेट A प्लस L, लास्ट टर्म वाला जिसमें लास्ट टर्म होता है ना L, वो वाला फॉर्मूला यूज करना, ये
एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एल। एन हमें नहीं मालूम, टू ए हमें पता है 5, एल है 45 इक्वल 400। तो इसको सोल्व आप करोगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा, और जब एन का वैल्यू आ जाएगा उसके बाद क्या करोगे, एन का वैल्यू फाइंड करने के बाद डी निकालने के लिए लिखना सिंस ए एन हमें दिया है 45 गिवन, सो ए एन का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 45। ए आपको पहले से ही पता है, ए 5 है, एन आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, ये वैल्यू पुट करना, ठीक है, और सोल्व करके फिर डी आ जाएगा। तो ये आप खुद करेंगे, आगे आपको करना है कंप्लीट, ठीक, डू योर सेल्फ, इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन 6 देखो बेटा, 6th है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। मीन्स फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है। इफ़ कॉमन डिफरेंस 9, कॉमन डिफरेंस 9 है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, टोटल कितनी टर्म्स है, मीन्स n, एंड व्हाट इज देयर सम Sn। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म A17, लास्ट टर्म An और L, जो भी आप लिखो, An लिखो या L, दोनों का मतलब एक ही है, लास्ट टर्म 350 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मीन्स n पूछा है, एंड देयर सम Sn, ठीक। तो ये तो बिल्कुल देखो कल की तरह हो गया, जो मैंने कल आपको दिया था। ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, ए है, डी है, An है, n और Sn पूछा था, इसका कैलकुलेशन कैसे किया था, ठीक है, आपको कराया गया था, तो आप इसको खुद कर लेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है, आपको करना है। ओके, थैंक यू बेटा।